हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है मैथमेटिक्स 2 का लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय पैरामीटर। ठीक है, मतलब कि पिछले क्लास में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग खत्म कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन बाय फंक्शंस डिफाइंड बाय पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पैरामीटर इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले बात आती है कि पैरामीटर इक्वेशन होता क्या है ना। तो पैरामीटर इक्वेशन क्या होता है, देखिए, तो कोई फंक्शन हो, जैसे कि आप देखते थे कि बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपल निकाल लेते थे, एफ डैश ऑफ एक्स ये हो जाता था ना। लेकिन अभी क्या होगा कि बाई भी एक थर्ड वेरिएबल टी के टर्म में रहेगा, मतलब कि बाई इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो x दिया हुआ रहेगा वो फंक्शन ऑफ t रहेगा और बाई भी अनदर फंक्शन ऑफ t रहेगा, और ये जो t हुआ इसी को बोलते हैं, t को ही बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, मतलब क्या समझे, x भी रहेगा एक थर्ड वेरिएबल t के टर्म में और बाई भी एक क्या रहेगा, थर्ड वेरिएबल t के टर्म में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या होता था कि एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्स जो रहेगा वो फंक्शन ऑफ टी रहेगा और बाई रहेगा जो फंक्शन ऑफ टी रहेगा। यहाँ पे टी क्या है, पैरामेट्रिक क्या है, पैरामेट्रिक टी क्या है, टी को ही बोलते हैं पैरामीटर। टी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, तो टी क्या है यहाँ पे, t इज ए पैरामीटर एंड x इजकल टू क्या हुआ, f ऑफ t। कहने का मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t एंड y इज आल्सो ए थर्ड वेरिएबल t। y को कर देते हैं f फाई ऑफ t। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये फंक्शन ऑफ t है लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम लिख सकते हैं x1 इज द f1t और y f2t, लेकिन यहाँ पे 5t लिखे हैं तो इससे पता चल रहा है कि y भी एक थर्ड वेरिएबल t के टर्म में है और x भी एक थर्ड वेरिएबल t के टर्म में है। तो यहाँ पे dy बाई dx जब निकालेंगे तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा dy बाई dt, फिर निकालना पड़ेगा dx बाई dt, और dy बाई dt निकाल करके dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि क्या निकालना पड़ेगा, पहले dx बाई dt निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dt। जो आएगा वो dy बाई dt और डिवाइडेड बाई dx बाई dt कर देंगे, वही हो जाएगा क्या, dy बाई dx। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिफाइंड बाय पैरामीटर। ठीक है, t क्या है, t एक थर्ड वेरिएबल है जिसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सही से लिखते हैं इसको। मतलब कि वेन बोथ, क्या लिखेंगे, वेन बोथ x and y are the functions of a third variable t। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे x और y दोनों फंक्शन जो क्या रहेगा, किसका फंक्शन रहेगा, एक थर्ड वेरिएबल t का। ठीक है, देन the given equations are said to be parametric equation and t is called the parameter। इसको आप सही से डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम कोशिश करता हूँ,
जैसे क्या बोले, लेट x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t। अब देखिए ये दोनों को हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए ये दोनों x इजकल टू एफ टी और y इजकल टू फाई ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, मतलब x y क्या है, एक थर्ड वेरिएबल ऑफ फंक्शन है, मतलब x y क्या है, x y ये फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t। समझ रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, x इजकल टू एफ टी एंड y इजकल टू फाई ऑफ टी बी ए फंक्शन of third variable t and inverse function of the x क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, and the inverse function of x is equal to कितना हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ x इजकल टू एफ ऑफ टी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो वही लिखे हैं, द थर्ड वेरिएबल t एंड इनवर्स फंक्शन ऑफ x इजकल टू एफ ऑफ टी बी क्या हो जाएगा। देखो जब y इजकल टू एफ ऑफ x रहता है बाबू, तो x इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ y। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, x इजकल टू एफ ऑफ टी है, तो t इजकल टू क्या लिख सकते हैं, इनवर्स फंक्शन ऑफ x। इनवर्स फंक्शन ऑफ x को हो सकता है हमने डिफाइन कर दिया साई ऑफ t से, क्या चीज से, साई ऑफ t से, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साई ऑफ t भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम लिख देते हैं साई ऑफ t से, t इज इक्वल टू साई ऑफ t कर दिया हूं, साई ऑफ x हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। देन अब देखिए यहाँ पे y इजकल टू क्या है, y इजकल टू फाई ऑफ t है, मतलब y क्या है, फंक्शन ऑफ t है, और t क्या है, साई ऑफ x, मतलब कि इनवर्स फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फाई ऑफ t मीन्स यहाँ पे हो जाएगा फाई ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ साई ऑफ x हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब ये फाइनली क्या हुआ, अब देखिए, अब ये जो y हुआ फाइनली x के वेरिएबल के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये क्या सकते हैं, y इजकल टू फाई ऑफ t इजकल टू फाई ऑफ साई ऑफ x will be a function of x, ठीक है, will be a function of x, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है, उसी को बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन 2, तो ये वाला इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 एंड t इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो चलिए अब हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, तो देखिए, टू फाइंड द dy by dx ऑफ व्हेन पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन, क्या है, क्या क्या रूल्स होते हैं जो बता देता है। टू फाइंड dy by dx when पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन। पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा तो आप dy by dx कैसे निकालेंगे, तो देखिए, सबसे पहले y जो दिया हुआ रहेगा फाई ऑफ t, और x भी क्या चीज में दिया हुआ रहेगा, फंक्शन ऑफ t में, तो आपको निकालना क्या रहेगा, dy by dx। तो dy by dx निकालना रहेगा तो पहले y को डिफरेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt। इसको आप अगर और सही से लिखना चाहते हैं तो इसको आप सही से लिख सकते हैं कि dy by dt इंटू 1 डिवाइडेड बाई dx by dt, ठीक है, मीन्स dy by dt निकाल लीजिए, उसके बाद 1 से डिवाइड करके dx by dt कर लीजिए, बात बराबर है। तो यही हो गया आपका dy by dx, फाइनली यही होता है, मतलब कि क्या होगा, dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt।
ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही निकालेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन देते हैं हम आप लोग को। जैसे क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, या तो a t प्लस ऑफ साइन टी, एंड बाई दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस टी, देन फाइंड dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पे x जो है फंक्शन ऑफ t है और y भी क्या है, फंक्शन ऑफ t है। तो यहाँ पे देखिए dy बाई dx निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे t पैरामीटर है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले dy बाई dx निकालने के लिए इस केस में क्या करेंगे, पहले dy बाई dt निकालेंगे डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो सबसे पहले आप बताइए dy बाई, आपको y कितना दिया हुआ है, तो y कितना दिया हुआ है, तो गिवन y इज इक्वल टू a इंटू ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस टी। तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, तो dy बाई dt हो जाएगा a इंटू, a कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस ऑफ कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टी। तो ये माइनस ऑफ साइन टी हो गया। तो ये कितना हो गया, a इंटू 0 है तो 0 छोड़ दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मतलब कि ये साइन टी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy बाई dt कितना आया, तो dy बाई dt आ गया आपका a साइन टी, कितना आ गया, a साइन टी। अब देखिए dx बाई dt कितना हो जाएगा, तो dx बाई dt भी निकालिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना दिया हुआ है, at इंटू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, मतलब कि a इंटू टी प्लस ऑफ साइन टी। विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए a कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t के रिस्पेक्ट में प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t के रिस्पेक्ट में cos t, ये कितना हो गया, a इंटू 1 प्लस ऑफ cos t। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, तो dy बाई dx हो जाएगा, क्या जानते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई ऑफ dt। तो dy बाई dt कितना है, dy बाई dt आया है a sin t, और dx बाई dt कितना आया है, a इंटू 1 प्लस ऑफ cos t। तो a कैंसिल, तो dy बाई dx कितना बचा, तो dy बाई dx बचा sin t डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ cos t। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको और छोटा फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे देखिए इसको और छोटा टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। बोलिए कैसे, देखिए बताता हूँ। आप लोग साइन 2 थीटा बराबर जानते होंगे, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर साइन थीटा केवल लिखेंगे तो देखो यहाँ 2 थीटा था तब थीटा हो गया, मतलब कि 2 थीटा का आधा थीटा हुआ, 2 थीटा का हाफ कितना हुआ, थीटा, और यहाँ पर भी थीटा। तो ये साइन थीटा है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। लेकिन अब बात आती है कि अब देखिए 1 प्लस कॉस टी है, तो सिमिलरली उसी प्रकार से कॉस 2t बराबर भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे अगर थीटा लिखेंगे तो थीटा के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हुआ, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए ये -1 है, जो अगर इस साइड आ गया तो क्या हो गया, 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। तो 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा इजकल टू कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कितना हो जाएगा साइन टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। तो ये हो गया 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉस टी है, मतलब 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा यहाँ पर है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस टी है तो क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये कॉस टी बाई 2 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी बाई 2 है तो एक कैंसिल हो गया। तो बचा कितना डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बच गया साइन टी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस टी बाई 2। तो साइन टी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस टी बाई 2 कितना हो जाएगा tan टी बाई 2। तो इसका आंसर हो गया tan टी बाई 2। ठीक है, इतना आंसर हुआ। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन है इसका, और भी क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स when x is equal to sin theta and y is equal to theta plus of cos theta। ठीक है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा हो रहा है। तो कैसे इसको यहाँ पे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x दिया हुआ है साइन थीटा, x बराबर क्या दिया हुआ है साइन थीटा, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना हुआ, तो कॉस थीटा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ साइन थीटा हुआ। तो इसको अगर सही से लिखेंगे तो 1 माइनस ऑफ साइन थीटा हुआ डी वाई बाई डी थीटा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यही तो हम बोले हैं। देखिए ना डी थीटा बाई डी थीटा अगर रफली कैंसिल भी करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचा है, लेकिन ये थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, इसलिए थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है, मतलब कि पैरामीटर क्या है, थीटा है। थर्ड वेरिएबल के टर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए पहले। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है हम लोग का, तो 1 माइनस ऑफ साइन थीटा आया हुआ है, और कॉस थीटा कितना आया हुआ है, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया हुआ है, तो कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे कि और क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स when x is equal to 80 स्क्वायर एंड y is equal to 280, तो यहाँ पर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए x is equal to दिया हुआ है 80 स्क्वायर और y is equal to कितना दिया हुआ है 280। तो पहले x किसके फॉर्म में है, तो थर्ड वेरिएबल जो t पैरामीटर होता है उसके फॉर्म में है, तो इसको क्या उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 80 स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाता है, a कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t, ये क्या हो जाएगा a इंटू टी स्क्वायर के क्या हो जाता है n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 1, ये क्या हो गया 280। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 280 है, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। आप लोग बता दीजिए डी वाई बाई डी टी कितना 2 है डिवाइडेड बाई कितना 280, तो 2a डिवाइडेड बाई 280 कितना हो गया 1/t, इसका आंसर हो गया 1/t। ठीक है, ये सब बहुत हल्का है। अब देखिए
अब देखिए है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy by dx if x is equal to e to the power t, x is equal to e to the power t plus of sin t and y is equal to log of t। अब बताइए यहाँ पे थर्ड वेरिएबल t है, पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू ई टू द पावर t प्लस ऑफ साइन t और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है log t। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर t प्लस ऑफ साइन t विथ रेस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t प्लस ऑफ साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो बोलिएगा cos t, है ना। तो dx बाई dt कितना हो गया, e टू दी पावर t प्लस ऑफ cos t। फिर यहाँ पे dy बाई dt क्या हो जाएगा, तो dy बाई dt हो जाएगा log t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1 बाई ऑफ t। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx आप लोग जानते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना 1 बाई t डिवाइडेड बाई dx बाई dt कितना e टू द पावर t प्लस ऑफ cos t, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, dy बाई dt का वैल्यू इतना ही हो गया। इसको अगर आप सही से लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई t इंटू ई टू द पावर t प्लस ऑफ cos t। ये जो t है वो नीचे आ गया, सिंपल है ना। और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए या बोला जाए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू a इंटू ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू है a इंटू ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, देन फाइंड d2 बाई dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। देख लो अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो आप लोग जानते हैं कि पैरामीटर इसका क्या है थीटा, या थर्ड वेरिएबल क्या है, थर्ड वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, है ना। समझ रहे हैं, ये पहले क्या चीज में के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गया प्लस ऑफ, अब u इंटू v का केस यहाँ पे आ गया। बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ u थीटा को रखते हैं, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, cos थीटा हो गया। फिर साइन थीटा को रखते हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो केवल 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ओवरऑल हो गया आपके पास a इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ थीटा कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो dx बाई डी थीटा कितना बचा, तो a थीटा कॉस थीटा बचा, a थीटा कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा मुझे, y भी दिया हुआ होगा, y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, तो a इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है कॉस थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पे u इंटू v का केस है,
तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या होता है, u को रखते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v करते हैं। तो अगर u मानते हैं थीटा और v मानते हैं कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस ऑफ कॉस थीटा को रहिए, थीटा का डिफ्रेंसिएशन करिए, तो कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ये हो गया a इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए a इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा कितना, थीटा साइन थीटा बचा, है ना। तो dy बाई डी थीटा कितना बचा बाबू, तो a इंटू थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स आपको पूछ रहा है, पहला तो ये पूछ रहा है, पहले तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर होता है। तो dy बाई डी एक्स कितना हुआ, तो dy बाई डी एक्स बताइए पहले कितना हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स आप लोग को हुआ होगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना हुआ, a इंटू थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कितना हुआ, a इंटू थीटा कॉस थीटा। तो ए थीटा कैंसिल, बचा कितना, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कितना बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कितना हो गया डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो डी बाई डी एक्स कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। समझ रहे हैं क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब मुझे निकालना है अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों अगेन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे निकालना है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम लोग करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ पे करेंगे हम लोग। क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले तो आ गया है डी वाई बाई डी एक्स, आप लोग को आ गया डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, टेन थीटा आ गया। तो अब डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही तो हुआ डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना आया हुआ है, टेन थीटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब बोलिएगा सर कि यहाँ पे थीटा यहाँ पे एक्स है तो डिफरेंशिएट तो नहीं हुआ। तो हम आप लोग को सिखाए थे चेन रूल में तोड़ने के लिए, चेन रूल में पहले इसको तोड़ लीजिए। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में आप लोग को पता है कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए इंटू डी थीटा बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। और देखिए डी एक्स बाई डी थीटा आप लोग को आया हुआ होगा, डी एक्स बाई डी थीटा देखिए ना, देखिए डी एक्स बाई डी थीटा यही तो आप लोग लाए हैं ना। डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया हुआ है, ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा इंटू कॉस थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना, ए थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वन अपॉन ए थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब बताइए ये कॉस थीटा को हम लोग कॉस थीटा को लिख सकते हैं वन बाई सेक थीटा। तो ये अगर वन बाई सेक थीटा लिखेंगे तो सेक ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन, यहाँ पे कॉस थीटा है उसको ऊपर लिखेंगे अगर, तो वन बाई कॉस थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा होता है ना। तो अगर हम वन अपॉन कॉस थीटा को लिखें तो सेक थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या है, ए थीटा, तो ए थीटा हो गया।
अब बताइए सेक का स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो गया, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, सेक क्यू थीटा हो गया। सेक क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए थीटा। अब देखिए क्या बोला था क्वेश्चन आप लोग को बोला था फाइंड d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इजकल टू पाई बाई 4। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ रहा है एट थीटा इजकल टू पाई बाई 4, तो क्या बोलेंगे हम लोग, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इजकल टू पाई बाई 4। कहने का मतलब सेक क्यू थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर पाई बाई 4 पुट कर दीजिए, तो सेक क्यू पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई ए इंटू पाई बाई 4। तो अब बताइए सेक पाई बाई 4 कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग बोलिएगा कि कॉस के उल्टा होता है पाई बाई 4 सर, तो कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2। तो सेक पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, सेक पाई बाई 4 हो जाएगा √2। तो ये सेक पाई बाई 4 कितना हो गया, √2। तो √2 का पावर कितना, क्यूब डिवाइडेड बाई ए इंटू पाई बाई 4। ठीक है, ए इंटू पाई बाई 4। तो √2 का क्यूब अगर करेंगे तो कितना होता है, ये हो जाएगा 2√2। तो 2√2 डिवाइडेड बाई ए इंटू पाई बाई 4। पाई बाई 4 कहने का मतलब 4 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 मीन्स 8√2 डिवाइडेड बाई ए पाई। इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, मतलब कि ये इसका ये जो आया ये इसका फाइनल आंसर आया 8√2 ए पाई। मतलब कि d2 बाई क्या था, डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आया, तो आया 8√2 डिवाइडेड बाई ए पाई। ठीक है, ये इतना आया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा आप लोग को, इसी के फॉर्म में आता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू cot x। इसमें क्या करेंगे आप लोग, मतलब कि क्वेश्चन पढ़िए और लिखिए क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू cot x। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, tan x है, किसके रिस्पेक्ट में, तो cot x के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका बहुत आसान तरीका है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे x क्या है, पैरामीटर इक्वेशन है। ठीक है, x क्या है, पैरामीटर है, मतलब थर्ड वेरिएबल है। तो tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये dx अगर रफली आप करेंगे भी तो क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x x के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, तो ये होता है sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cot x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। समझ रहे हैं, तो इसका कितना आंसर हो गया, तो आप लोग बोलिएगा कि sec स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं सर 1/cos स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x को सर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/sin स्क्वायर x। तो देखिए सर ये माइनस को पहले लिख दिया और ये sin स्क्वायर x ऊपर चला गया, तो sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x हो गया। तो बताइए आप लोग माइनस sin x बाई cos x कितना जानते हैं, sin x बाई cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर माइनस ऑफ sin x बाई cos x क्या होता है tan x का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। यही आपका आंसर हो गया। इसका कितना आंसर हो गया, माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन इसी आधार पे ले लेते हैं ऐसा ही, जैसे कि आपको और एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ cos x, फाइंड द डीसी ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यू। क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, तो आपसे पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, क्या चीज के रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x डिवाइडेड बाई एक्स क्यू क्या हो जाएगा, 3x²। तो ये कितना हो गया, माइनस 1/3 sin x बाई x²। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। किसका, फाइंड द डीसी ऑफ द cos x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यू का। विथ रेस्पेक्ट टू जिसको बोला उसको क्या यहाँ लिखते हैं, नीचे रखेंगे, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि x के टर्म में है तो पहले x के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए ना, दोनों डिफरेंशिएट हो गया, x dx और dx अगर रफली कैंसिल भी करेंगे तो कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि डिफरेंशिएशन कभी भी होगा cos x का तो x के ही रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, इसलिए। और एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, वो भी कर देते हैं आप लोग को। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx when x is equal to 2t divided by 1 plus of t square and y is equal to 1 minus of t square divided by 1 plus of t square, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। dy by dx निकालना है, लेकिन x जो है t के टर्म में है, मतलब कि x जो है थर्ड वेरिएबल t के टर्म में है और y भी क्या है, थर्ड वेरिएबल t के टर्म में है। तो पहले dx by dt निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, dx by dt निकालना पड़ेगा। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले हम x को, x बराबर जो है 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर है, और क्या है, y इज इक्वल टू है 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम कोशिश करते हैं कुछ पुट करने का, तो पुट करते हैं t इज इक्वल टू tan थीटा, देखते हैं कुछ होता है क्या। अगर t इज इक्वल टू tan थीटा पुट करिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो अच्छा बताइए, ये किसका फॉर्मूला है जी, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है। तो बोलिएगा सर इसका तो साइन किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का कि साइन 2 थीटा का। तो बोलिएगा सर ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। और यहां पर क्या होता है, यहां पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाता है। टी स्क्वायर में भी अगर पुट करते हैं तो कितना हो जा रहा है, y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जानते हैं किसका होता है, ये होता है cos 2a का। किसका होता है, cos 2, यहाँ पे क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू tan के टर्म में होता है फॉर्मूला 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा को tan के टर्म में हम लोग लिखते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे x जो आ गया है ना बाबू, वो sin 2 थीटा आ गया, मतलब कि आप बताओ t से थीटा के टर्म में आ गया है, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो dx बाई डी थीटा कितना हो गया,
dx बाई डी थीटा कितना हो गया बताइए, dx बाई डी थीटा कितना होता है, बोलिए। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टू थीटा किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन टू थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टू थीटा ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ टू थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टू थीटा 2। ये कितना हो सकता है, 2 इंटू ऑफ कॉस टू थीटा हो गया किसके, dx बाई डी थीटा के बराबर। अब dy बाई डी थीटा अगर निकालेंगे तो यहां से dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू थीटा किसके रिस्पेक्ट में, तो पहले तो टू थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टू थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली मुझे थीटा नीचे पहुंचना है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो बता दीजिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा हो जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ये हो गया -2 साइन 2 थीटा। तो अगर हम बात करें dy बाई डी एक्स का तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, क्या दिक्कत है। तो dy बाई डी थीटा कितना है, dy बाई डी थीटा कितना है, -2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना है, 2 कॉस 2 थीटा। कैंसिल 2 कैंसिल, बचा कितना, तो dy बाई डी एक्स बचा हम लोगों का कितना, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा, ये कितना हो गया माइनस ऑफ tan 2 थीटा। अब देखिए एक चीज अभी बचा हुआ है, एक चीज अभी मेन चीज काम बचा हुआ है। मेरा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है दिया हुआ, तो t के टर्म में दिया हुआ है, x जो है t के फॉर्म में है, तो मेरा dy बाई डी एक्स भी क्या चीज में आना चाहिए, तो t के टर्म में ही आना चाहिए। अगर थीटा के टर्म में यहाँ पर अगर छोड़ दिए हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो t बराबर tan थीटा मतलब थीटा जो लाए थे वो हम लोग अपने मन से यहाँ पे पुट किए थे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए और डिफरेंशिएशन करने में सुविधा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा आंसर में नहीं रहेगा, आंसर में फाइनली t ही रहेगा। तो ये थीटा को t में कन्वर्ट जैसे पुट किए थे वही मुझे करना पड़ेगा, लास्ट में मुझे t के टर्म में आंसर लाना है। ठीक है, तो देखिए तो हम ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या है, dy बाई डी थीटा कितना है, dy बाई डी एक्स कितना आया, तो माइनस ऑफ tan 2 थीटा। तो बाबू जब माइनस ऑफ tan 2 थीटा आ रहा है तो यहां से अगर थीटा इक्वल टू लिखते तो कितना लिखते, tan इनवर्स ऑफ t लिखते कि नहीं, लिखते ना। तो यहाँ पे tan 2 थीटा है तो क्या करेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे tan 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे -2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो 2 tan इनवर्स ऑफ t लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आपका आंसर आया, कितना आंसर आया फाइनल, dy बाई डी टी डी एक्स इजकल टू माइनस tan ऑफ 2 tan इनवर्स t। ठीक है, ये इतना आंसर आया है आपका। ठीक है, इसको आप सही से लिख भी सकते हैं, आप सही से आप कैसे लिख सकते हैं, तो और भी बहुत तरीका है लिखने का, तो बताइए कैसे लिख सकते हैं। थीटा बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स t। देखिए इसको और आसान कर लेते हैं, तो इसको हम अभी ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं करते हैं, इसको और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, t बराबर tan थीटा है ना, तो हम यहाँ पे tan थीटा ला के ही छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग 2 थीटा नहीं रहने देंगे, tan थीटा के टर्म में लाएंगे तभी करेंगे। तो एक फॉर्मूला और जानते होंगे आप लोग, tan 2 थीटा बराबर, tan 2 थीटा बराबर आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिख दें तो कोई दिक्कत है, चूंकि हम लोग देखो tan थीटा बराबर t जानते हैं, तो यही वाला फॉर्मूला अगर हम लिख दें dy बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan 2 थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा,
तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ 2 tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना, t। आप लोग क्या पुट किए थे, t बराबर tan थीटा पुट किए थे ना, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ tan थीटा बराबर t माने तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया, माइनस ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ये एकदम बहुत सटीक, बहुत अच्छा आंसर आया, इससे सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं। अब डिफरेंशिएशन खत्म ही होने वाला है, अब एक क्लास और लेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं जो बताएंगे, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म, उसके बाद इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।